एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल पर। इससे पहले हमने लिक्विड क्रिस्टल को एक्सप्लेन किया था। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है जी एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। आज हमने इस पे बात करनी है कि ये जो लिक्विड क्रिस्टल है ये किस किस जगह पे हम इसको यूज करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज बनी है तो उसका कोई ना कोई यूजेस तो आपके सामने पेश होगा। तो इसी तरीके का लिक्विड क्रिस्टल के यूजेस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होने वाला एक लिक्विड है जो जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो हम इसका इस्तेमाल देखते हैं वो हमारे पास एज अ टेम्परेचर सेंसर होता है। सबसे पहला जो है हमारे पास है जी टेम्परेचर सेंसर। सेंस का क्या मतलब होता है जी? सेंसर का मतलब है सेंस किसी चीज को, जैसे हमारी 5 सेंसेस हैं, टच, स्मेल। तो इसी तरीके ये टेम्परेचर सेंसर है, मतलब टेम्परेचर को सेंस करके एक ऐसा आपको शो करता है कलर वगैरह जिसके जरिए आपको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई फेलियर है, कोई यहाँ पे आपका कलर चेंज हो रहा है, तो इससे क्या आपको मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है, क्या चीज आप डिटेक्ट कर रहे हैं। तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे ये काम करता है। तो टेम्परेचर सेंसर के तौर पे अगर हम इसको देखें तो हमारे पास कोई भी लाइक सॉलिड की तरह लिक्विड क्रिस्टल, जिस तरीके हमारे पास ये कोई लिक्विड क्रिस्टल है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई लिक्विड क्रिस्टल है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कोई व्हाइट लाइट जो है ना डिफ्लेक्ट करवाते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर कोई व्हाइट लाइट डिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये एक वेवलेंथ के साथ वापस आएगा, ये एक मखसूस वेवलेंथ के साथ डायफ्रैक्ट करेगा। जब ये डायफ्रैक्ट करेगा तो कोई ना कोई आपको कलर शो करेगा। तो उस कलर के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपके पास किस किस्म का कलर आ रहा है, ठीक है। और उस कलर से फिर मजीद आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसको हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपके पास हो गया जी सॉलिड के अंदर। अब लिक्विड के अगर मैं 2 लेयर्स बना दूं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। अब होता क्या है कि हम जैसे ही इसके ऊपर व्हाइट लाइट को फॉल करवाते हैं तो यहाँ से एक लाइट की वेवलेंथ जो है डिफ्रैक्ट होती है। जैसे ही डिफ्रैक्ट होती है हमें एक कलर शो होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दूं, टेम्परेचर सेंसर है ना ये, अगर मैं टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दूंगा तो ये लेयर क्या होगी, अब इस जगह से ऊपर आना शुरू हो जाएगी। तो इस लेयर के अंदर जो चेंजेस आएंगी तो जाहिर सी बात है जो लाइट डिफ्रैक्ट करेगी उसके अंदर भी आप चेंज आएगा उसकी डिफ्रैक्शन में। इसका मतलब पहले वो कोई और कलर शो कर रहा था, अब कोई और कलर आपको शो करेगा। तो ये हम टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज करते हैं। दूसरा अगर हम इसका यूज देखें तो दूसरे यूज के अंदर हमारे पास जी आ जाता है पोटेंशियल डिटेक्शन। अगर मैं पोटेंशियल डिटेक्शन की बात करूं तो दूसरा है जी हमारे पास पोटेंशियल डिटेक्शन। पोटेंशियल डिटेक्शन के अंदर क्या है, कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक करंट वायर्स हैं जो गुजर रही हैं, जो आप घरों में यूज हो रही हैं, अब वो किसी एक जगह से ये वायर जो है वो ब्रेक हो गई। फॉर एग्जांपल ये एक वायर थी, ये यहां से एक जगह से ब्रेक हो गई। अब जहां से ये ब्रेक हुई, इस पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए कि किस जगह से वो ब्रेक हुई है या कहां से आपका जो है वो डिफॉल्ट आ गया आपकी वायर्स के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी लिक्विड क्रिस्टल हम यूज करते हैं। लिक्विड क्रिस्टल हमें क्या करता है, एक कलर शो करता है टेम्परेचर की बेस पे। जाहिर सी बात है जब यहाँ पे ब्रेकअप होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर में फर्क आएगा, ये चीज ज्यादा हीट अप होना शुरू हो जाएगी। जब हीट अप होगी तो लिक्विड क्रिस्टल उस हीट को एब्जॉर्ब करते हुए एक लाइट की वेवलेंथ शो करेगा। उस वेवलेंथ के जरिए आपको पता चल जाएगा कि आपके पोटेंशियल जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो आ रहा है या जिस वायर पे आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो कहां से फॉल्टी है या कहां से वो डैमेज हो चुकी है। तो दूसरा इसका फायदा ये है कि आप किसी भी पोटेंशियल डिटेक्शन करवा सकते हैं इसकी। तीसरा जी हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इनको यूज करते हैं। जितनी भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं हमारे पास, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आपके पास जो है उनके अंदर यूज किया जा रहा होता है लिक्विड क्रिस्टल। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आप कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आपके पास लाइक कैलकुलेटर हो गया। कैलकुलेटर के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास लैपटॉप
गया, कंप्यूटर हो गया, तो इन सब में इसका यूजेस है, इनके अंदर लिक्विड क्रिस्टल काम करता है। तीसरा अगर हम यूजेस की बात करें तो वो हमारे पास एज अ सॉल्वेंट काम करता है इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स के अंदर, या हम इसको सेपरेशन भी कह सकते हैं, असल में आपके पास जो क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है सेपरेशन करने की, कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजें आपके पास मिक्स है, उसको अगर आपने अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो आप इस टेक्निक का यूज करते हैं क्रोमेटोग्राफी, इसलिए इसे कहते हैं सेपरेशन टेक्निक। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 2 इंक का मिक्सचर है या 3 इंक्स का मिक्सचर है, उन 3 इंक के मिक्सचर को आप सेपरेट करते हैं, अगर करना चाहते हैं तो क्रोमेटोग्राफी के जरिए आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब उसके अंदर आपके पास सॉल्वेंट यूज हो रहा होता है जो उसके अंदर मदद करता है सेपरेशन के अंदर, तो उस सॉल्वेंट, वो जो सॉल्वेंट है उसके अंदर भी हम लिक्विड क्रिस्टल यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन में। अगर तीसरे यूजेस की तरफ आए तो ये हमारे पास ओसिलोग्राफी एंड टीवी डिस्प्ले, ये जितने भी आप डिस्प्ले देख रहे होते हैं टीवी के, एलसीडीज के, इनके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल जो सा है वो यूज किया जा रहा होता है, ठीक है, जिसके जरिए से आपको डिफरेंट कलर स्क्रीन पे शो होते हैं, वो लिक्विड क्रिस्टल की वजह से डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर शो कर रही होती हैं, जिसके जरिए आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसके आखिरी यूजेस की बात करें जो आपकी सिलेबस में है, वो है लोकेशन ऑफ वेन आर्टरीज, वेन्स को डिटेक्ट करने के लिए, आर्टरीज को डिटेक्ट करने के लिए, एंड इन्फेक्शन, कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पे इन्फेक्शंस हो गई है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अर्ली शुरू में क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल को मेडिकल में यूज किया जाता था कि आपका जो पार्ट होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी के कैंसर या ट्यूमर है, तो जिस जगह पे कैंसर या ट्यूमर होगा उस जगह का टेम्परेचर आपकी बाकी बॉडी पार्ट के टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो ये क्या करते थे, लिक्विड क्रिस्टल की एक लेयर लगा देते थे। उस लिक्विड क्रिस्टल की लेयर लगाने से वहां पे ब्लू कलर अपीयर हो जाता था। अगर ब्लू कलर अपीयर हो जाता था तो ये समझा जाता था कि यहाँ पे ट्यूमर या कैंसर है, इसको ब्लू कलर आपको ये शो करता था कि यहाँ पे कैंसर है। अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो उसमें ये यूज होता था, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल उस बॉडी पार्ट पे लगा दिया जाता था, उसके बाद फिर उसको देखा जाता था कि उसके कलर में क्या चेंजिंग आई है। इसका मतलब कि कलर की बेस पे आपको ये पता चल जाता था कि बॉडी के इस पार्ट में इन्फेक्शन है। उसके बाद वेन्स और आर्टरीज में भी इसी तरीके इसको मेडिसिन इसका यूज किया जाता था शुरू के दिनों में। तो ये हमारे पास इसके मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि कौन कौन से हम इसके एप्लीकेशंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं और कहां पे और किस तरीके ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। अब जी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया, ओवरव्यू दे दिया। अब हम इसको देखते हैं कि हमने इसके नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं और इनको तैयार कैसे करने हैं और इनमें से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर्स में आ सकते हैं या आप में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो मेन कॉन्सेप्ट आपको दे दिया मैंने टेम्परेचर सेंसर का। अब हम इसको देखते हैं टेम्परेचर सेंसर में आपने किस बात को एक्सप्लेन करना है। वही बातें जो मैं आपको बता चुका, कॉन्सेप्ट दे चुका। अब आपने इसको देखना है कि लाइट सॉलिड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल कैन डिफ्रैक्ट लाइट। जैसे कि सॉलिड जो क्रिस्टल होते हैं ना वो लाइट को डिफ्रैक्ट करते हैं, कह रहे हैं कि वैसे ही लिक्विड क्रिस्टल भी लाइट को डिफ्रैक्ट करते हैं। When one of the wavelength of white light is reflected, जैसे ही आप व्हाइट लाइट उसके ऊपर डालते हैं वो क्या करता है, एक वेवलेंथ लाइट की रिफ्लेक्ट करता है, बाहर निकालता है। रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल से इट अपीयर्स कलर, जिसकी वजह से जब वो वेवलेंथ आती है तो कोई ना कोई कलर शो करती है आपको। एज द टेम्परेचर चेंज, जैसे ही आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन द लिक्विड लेयर, अब मैंने आपको लिक्विड लेयर्स बना के दिखाई थी, उस लिक्विड लेयर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। आल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज इन रिफ्लेक्टेड लेयर। अब जब रिफ्लेक्टेड लेयर के अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उस लेयर्स के दरमियान में डिस्टेंस भी क्या हो गया, चेंज हो गया। द कलर ऑफ लिक्विड क्रिस्टल आल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, आप उसका कलर भी क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल का चेंज हो जाएगा।
तो thus their liquid crystal can use as a temperature sensor, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये टेम्परेचर सेंसर के तौर पे भी यूज किया जा रहा होता है कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं लेयर के डिस्टेंस जो है वो चेंज होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट वेवलेंथ शो करते हैं और डिफरेंट कलर अपीयर होते हैं। दूसरा जी पोटेंशियल डिटेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट है आपके पास, उसके अंदर कोई फेलियर आ गया है, कोई वहां से ब्रेकअप हो गया है, कोई टूट गई है कोई चीज, तो उससे आप जानने के लिए भी इसको यूज करते हैं। तो लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज्ड टू चेक द पोटेंशियल फेलियर, कि पोटेंशियल फेलियर किस जगह पे है, उसको उसके लिए भी लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया जाता है एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जहां से आ रहा है उसके किस पॉइंट पे फेलियर आया है, इसको चेक करने के लिए आप लिक्विड क्रिस्टल को यूज करते हैं। रूम टेम्परेचर आल्सो कंटेन लिक्विड क्रिस्टल विद अ सुइटेबल टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड क्रिस्टल है उसका एक सुइटेबल टेम्परेचर होता है, मतलब एक मखसूस टेम्परेचर होता है चेंज। अब जैसे ही वो चेंज होता है टेम्परेचर, जब आपकी वो ब्रेक हो जाएगी सर्किट, तो जाहिर सी बात है उसका टेम्परेचर चेंज होना शुरू हो जाएगा। एज द टेम्परेचर चेंज फिगर अप इन डिफरेंट कलर, जो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो आपको डिफरेंट कलर शो करेगा, जिसके जरिए आप जान जाएंगे कि आपका फेलियर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस जगह पे आया है। तीसरा इसका यूज है इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास डिजिटल डिवाइसेस आती हैं, कैलकुलेटर आते हैं, उसके अलावा लैपटॉप आपके पास होगा, कंप्यूटर, इसके अंदर इसका यूज किया जा सकता है। अगर फोर्थ वन की बात करें तो ये हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पे क्रोमेटोग्राफी में यूज हो रहा है। ये मैं बता चुका हूं कि क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है, उसके अंदर एज अ सॉल्वेंट आपके पास लिक्विड क्रिस्टल यूज हो रहा होता है। अच्छा जी, अगर हम इसके बाद अगर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो हमारे पास ओसिलोग्राफी है, टीवी डिस्प्ले है। ये भी आपको बता चुका हूं कि टीवी के जो डिस्प्लेज हैं, स्क्रीन्स हैं, उसके अंदर भी लिक्विड क्रिस्टल को यूज किया जा रहा होता है। इसके बाद ये हमारे पास आखिरी जो है वो है लोकेशन ऑफ वेन आर्टरीज एंड इन्फेक्शन। अब आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वेन्स, आर्टरीज या किसी भी इंफेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए आप लिक्विड क्रिस्टल को कैसे यूज करते हैं। तो इसका आंसर पढ़ते हैं। लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज्ड टू लोकेट द वेन, आर्टरीज, ट्यूमर एंड द अदर इफेक्टेड पार्ट लाइक कैंसर। अब आपके पास वेन्स, आर्टरीज, ट्यूमर और अदर कोई भी ऐसा पार्ट जहां पे कैंसर मौजूद है, बिकॉज दीस पार्ट आर वार्मर। अब जहां पर आपके वेन्स, आर्टरीज या ट्यूमर या कैंसर जहां पे होगा, जिस जगह पे, वहां का टेम्परेचर मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा आपकी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर की निस्बत। तो आप देख सकते हैं अफेक्टेड लाइक कैंसर बिकॉज़ दीस पार्ट आर वार्मर देन, अब ये गर्म हो जाएगा वो हिस्सा जहां पे कैंसर या ऐसी कोई चीज होगी, वार्मर देन द अदर पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स की निस्बत। स्पेशलिस्ट, अब जो स्पेशलिस्ट हैं जो इसको इस्तेमाल करते थे जी, वो क्या करते थे, कैन यूज द टेक्निक ऑफ स्किन थर्मोग्राफी। स्किन थर्मोग्राफी में लिक्विड क्रिस्टल का यूज करते थे टू डिटेक्ट द ब्लॉकेज इन वेन एंड आर्टरी।